Everyone, today I am going to discuss civics second chapter. This is the prejudice and discrimination. तो prejudice और discrimination है क्या? In the previous chapter we have read about the diversity and how people belonging to different region and live in our country. However, this diversity is not always appreciated by everyone. People tend to form certain opinion and attitudes about other people or groups of people based on their religion, region, caste, etc. तो प्रीवियस चैप्टर में हम जैसे रीड किए थे कि डाइवर्सिटी क्या है, क्यों इंसान अलग हैं, तो उस चेंज की वजह से जो है हमेशा ये चेंज या डाइवर्सिटी हम लोग अप्रिसिएट नहीं करते हैं या अप्रिसिएट नहीं हो पाता है. कुछ इंसान जो है उसमें भी कुछ अलग से कुछ देखते हैं, उसका ओपिनियन करते हैं या उसकी एटीट्यूड के बारे में बताते हैं, किस वजह से उनके रिलीजियन के बारे में, रीजन के बारे में, कास्ट के बारे में. ठीक है, तो इसी से आता है प्रेजुडिस. प्रेजुडिस है क्या एक्चुअल वर्ड? तो प्रेजुडिस का अगर एक्चुअल वर्ड है तो मीनिंग है प्रेजुडिस मीन्स टू सी और जज अदर पीपल इन ए नेगेटिव और इन्फीरियर मैनर. इसका मतलब है कि ये जो प्रेजुडिस है ये दूसरे इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हम जिस नज़र से नेगेटिव वे में देखना या उसको छोटा करना, मतलब किसी भी लोगों को अगर हम बिना उनके बारे में जाने और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रेजुडिस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले, इफ़ यू थिंक the English is the most superior language and other language are inferior to it, then you are judging other language and also the people who speak in these languages negatively. तो अगर हम ये बोले कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे आगे है और बाकी लैंग्वेज उसके आगे छोटा है, कुछ नहीं है, तो हम क्या जज कर रहे हैं कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले इंसान को भी हम अपने से नीचा दिखा रहे हैं और उस लैंग्वेज को भी हम नीचा दिखा रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेजुडिस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही प्रेजुडिस हम बहुत सारे टाइप में लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर करते हैं. रिलीजियन बिलीफ के ऊपर कर लेते हैं. तो कलर ऑफ स्किन, मतलब कोई काले इंसान को देख के हम लोग बोलते हैं अरे ये तो अच्छे नहीं हैं. तो उनके एक्सेंट, जैसे सोचो कि गांव के लोग जैसे एक्सेंट में बात करते हैं, शहर के लोग थोड़ा सा अच्छे एक्सेंट में बात करते हैं. तो अगर हम ये दिखाएं कि उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है तो वो पीपल आर नॉट गुड, तो इसमें क्या होगा कि हम प्रेजुडिस कर रहे हैं. ठीक है, हाउ टू ओवरकम प्रेजुडिस. इस प्रेजुडिस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे कैसे हम बच सकते हैं या इसको एक साइड कर सकते हैं. वी कैन ओवरकम प्रेजुडिस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल बिफोर जजिंग देम. किसी को जज करना, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले हम 10 बार अगर सोचें या उनको जानें तभी हम उनके बारे में कुछ बोलें तो हम प्रेजुडिस को ख़त्म कर सकते हैं. वी शुड गिव ourselves to them a chance to get know each other better before we form opinion about them. तो हम कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हम उनके बारे में अच्छे से जानें, अपने आप को उनके साथ मिलाएं, तभी ना बन पाएगा. वी शुड रेस्पेक्ट एंड एस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको हम रेस्पेक्ट करें, उन एस्पेक्ट को समझें, लर्न करें अलग कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजियन के बारे में, तभी हम ये प्रेजुडिस ख़त्म कर पाएंगे. अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव करना. तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उससे पहले देखो कि जो प्रेजुडिस है उससे कैसे लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से होता है. देखो, इस बच्चे को कैसे दूर भगा दिए, बाकी बच्चे उनके ऊपर ब्लेम किए बिना कुछ जाने. हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से अनफ्रेंडली बना दिया, उसको फ्रेंड नहीं बना रहे हैं. तो ये प्रेजुडिस हम लोगों को नहीं करना है. अभी से हम लोगों को ध्यान रखना है, किसी को बिना जाने, किसी को बिना समझे, किसी के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजियन के बारे में हम कोई गलत कमेंट नहीं करेंगे. इसके बाद हम आते हैं स्टीरियोटाइप. अब देखो, जैसे प्रेजुडिस है उसी तरह स्टीरियोटाइप भी है. स्टीरियोटाइप क्या है कि किसी एक बिलीफ और आइडिया को लेके हम अभी तक है, मतलब पुरानी चीज़ें जो चल रही है हम उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं. हम क्या कर रहे हैं कि उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं. तो
स्टीरियोटाइप मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीव दैट पीपल हैव अबाउट समथिंग और समवन। कोई चीज़ के बारे में या किसी के बारे में एक बिलीव जो चला आ रहा है वही है। ऑफन दिस आइडियाज़ आर नॉट ट्रू, और ये कभी सही भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर तो नहीं होता है। स्टीरियोटाइप लाइक प्रेजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक रिलीजियन, रीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस जो आती है ये इन सारे मैटर पे आती है। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन आइडिया, बिलीफ, वैल्यूज़ एंड वी शुड रेस्पेक्ट इट। तो स्टीरियोटाइप को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप को भी ख़त्म करने के लिए क्या है कि सारे ग्रुप, सारे इंसान, मतलब किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी स्कूल, इन सारे ग्रुप के जो लोग हैं उनकी आइडिया, वैल्यूज़, बिलीफ को भी हमको रेस्पेक्ट करना है, उनको समझना है। स्टीरियोटाइप का अगर हम एक एग्जांपल दें, पुराने टाइम से जो चला आ रहा है, तो बोलते हैं ना कि बॉयज़ शुड नॉट क्राई, बॉयज़ को रोना नहीं है, मतलब रोना सही बात नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि बॉयज़ रो नहीं सकता है। तो ये एक स्टीरियोटाइप हमारे अंदर चला आ रहा है। दूसरा और एक बताऊँ तो वुमेन आर बैड ड्राइवर्स। तो विमेन, लड़कियां जो है वो गाड़ी अच्छा नहीं चलाती हैं। तो ऐसा थोड़ी है, लड़कियां भी फ्लाइट भी चला रही है, प्लेन चला रही है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वही चीज़ चला आ रहा है। तो ये सारे जो है हमारे अंदर स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है जिससे हम लोग जज कर लेते हैं लोगों को। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और किसके ऊपर बेस करके डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। थैंक यू।